हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सावन की चूड़ियाँ जो बोलते हैं ना, शुभ होती है। सावन में हरी चूड़ी डालना तो डाल ली थी मैंने, और सब चले गए, बेटा भी चला गया, हस्बैंड भी चला गया। अब योगा हो गया था, चाय भी पी ली है। अब जो काम बचता है वो बचता है सफाई का, घर साफ करना। तो पूरा घर फैला हुआ है। साईं राम जी आप सभी को। और घर पूरा फैला हुआ है। ये कपड़े धोने हैं, मुझे कल धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी। और सुबह सुबह डूडल से मिल लीजिए, फिर पूरा घर फैला हुआ है। अब काम आता है घर का, मतलब पोछा झाड़ू और घर का काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लग गई थी अपने घर में। तो किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले 2-4 जो सुबह सुबह चाय के बर्तन होते हैं ना, वही मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि एक बार चाय हम पी चुके हैं। हस्बैंड जाते हैं तब वो बनाते हैं सुबह उठकर चाय, तो पी ली थी चाय। उसके बाद धूप बहुत तेज़ हो रखी है और हवा भी नहीं है आज तो। और बालकनी से ना सीधा किचन में धूप आती है। सुबह सुबह 7 बजे हमारे किचन में धूप आ जाती है और गर्मी बहुत लगती है। तो किचन साफ़ कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा ना मुझे इसी तरह से लगाना पसंद है। वैसे तो और भी तरीके हैं, पोछे भी आते हैं बने बनाए जिससे हम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है हाथ से लगाना पोछा। और जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो थोड़ा सा पानी में, पोछे के पानी में नमक डाल लेती हूँ आधा चम्मच, और फिनाइल और थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ मैं, ताकि पोछा के जो टाइल्स वगैरह पे या कहीं भी कुछ भी दाग धब्बे हो, चिकनाहट हो, वो सब साफ़ हो जाए पोछे से। और पूरा घर इस तरह से साफ़ हो गया है। और मुझे बड़ा पसंद आता है जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। सबसे पहले घर का काम करती हूँ, उसके बाद शांति से बैठती हूँ। फूल आ चुके थे, फूल खिल चुके थे, अब बारी थी इनको तोड़ने की, क्योंकि नहा कर आई थी तो अब मुझे पूजा करनी होती है। पहले मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं नहा कर पूजा करती हूँ। बहुत से होते पहले नहा लेते फिर घर के काम में लगते हैं, लेकिन मेरा उल्टा है। मैं पहले काम करती हूँ घर का सारा, उसके बाद मैं नहा कर पूजा करती हूँ। अब पूजा करने के बाद जो है ना, फिर मेरा नाश्ते का काम रहता है। और जिस टाइम मैं पूजा कर रही थी ना, उसी टाइम लाइट चली गई। आजकल बारिश की वजह से ज़्यादा ही लाइट जा रही है। तो पूजा हो गई थी। और अब जो तुलसी रखी है उसके लिए भी पूजा, मतलब तुलसी की भी पूजा कर लेती हूँ। शाम को दीपक लगा लेती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ। और तुलसियाँ इतनी सारी हो रखी थी ना, सारी सूख गई है। अब मैं किसी और से तुलसी तोड़ के लाई थी, वही तुलसी लगाई है। तो डूडल को देखो सो रही है। तो ये मलाई है जो दूध से निकलती है। दूध रात को गर्म करके रख देती हूँ, जितना पीना होता है वो हस्बैंड को दे देती हूँ। हस्बैंड ही पीते हैं दूध, मैं दूध नहीं पीती हूँ। कभी पी लेती हूँ, मन होता है, नहीं तो मैं दूध वगैरह नहीं पीती हूँ रात को सोते समय। तो जो बचता है उसकी सुबह जो मलाई होती है वो निकाल कर रख लेती हूँ। और लाइटर ख़राब हो चुका है, और जब भी मैं गैस जलाने आती हूँ पहले लाइटर को ही उठाती हूँ। और जब लाइटर नहीं जलता तब याद आता है कि अरे लाइटर तो ख़राब है। यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए आ गई हूँ पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर चाय रख दी है मैंने, और दूसरे चूल्हे पे मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो रात को मैंने सोयाबीन डालकर चावल बनाए थे, वही काफ़ी बच गए थे, तो नाश्ते में अभी वही हो जाएंगे। जब भी हमारे घर में नाश्ता बनता है सुबह, तो चाय ज़रूर बनेगी, दूसरी बार चाय। इसके बाद फिर हम शाम को ही चाय पीते हैं, दिन में चाय नहीं पीते हैं। तो हम 2 ही जने हैं, तो बेटा नहीं है, इसलिए 2 जनों का ही नाश्ता बनाना है। बेटा शाम को आएगा। और चावल रखे हुए थे तो फिर मैंने चावल के ही पराठे बना लिए। और वैसे भी सुबह जो नाश्ते में होती है ना सब्ज़ी, मैं बहुत कम बनाती हूँ, या तो रात को एक्स्ट्रा बना कर रख देती हूँ सब्ज़ी, ताकि सुबह नाश्ते में काम आ जाए। या फिर चावल रखे होते हैं, या पोहा भी बना लेती हूँ, कभी ब्रेड पकौड़े भी बना लेती हूँ। और पसीने देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारी किचन में सुबह सुबह धूप आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया। तो 12-1 बजे तक धूप रहती है, तो यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्दियों में उतना ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि गर्म रहती है किचन सर्दियों में। तो यहाँ पर नाश्ता बना लूँगी। और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ब्लॉग में कोई भी कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस कमी को पूरा करूँगी। फिर पक्षियों के लिए खाना रख दिया था, जो कि मैं सुबह सुबह रखती हूँ। और चिड़िया को देख रहे हो, सामने पेड़ पे बैठी है। जब मैं यहाँ पर खाना रख के जाती हूँ तो वो ज़रूर आती है। और फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं, ये धूप में ही खिलते। सोचती हूँ नीचे उतार लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ ऊपर ही रहने दूँ। डूडल की भी पेट पूजा करवा दी थी। सुबह सुबह उसको दूध देते हैं, सुबह सुबह नहीं,
11 बजे से फिर लंच टाइम में हम उसको रोटी देते हैं। अभी हस्बैंड आ गए थे नाश्ता करने के लिए, और वो जब भी नाश्ता करने आते हैं, नाश्ता करते हैं तो डूडल बैठ जाती है, थोड़ा बहुत खाना वो खिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर दाल चावल बनाए थे, दाल बनाई थी मिक्स दाल जो होती है, और चावल बनाए थे। यहाँ पर रात शाम के टाइम डूडल को घुमा रही हूँ, इसको हल्का करवाना भी ज़रूरी होता है। और अभी तो पास में ही जगह खाली है तो दूर नहीं ले जाना पड़ता। शाम के टाइम मतलब रात के टाइम डिनर के बाद इसको एक बार बाहर घुमाने ले जाते हैं, दूर थोड़ा सा घूम लेती है। फिर हम मटके का पानी पीते, फ्रिज का पानी हम बिल्कुल भी नहीं पीते। तो मटके को अच्छे से धोकर और मैंने इसमें पानी भर लिया था, और ये ठंडा भी रहता है मटके का पानी।